नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैं एनालिसिस आपको नहीं दे पाया। कल मार्केट एनालिसिस जो भी 1 तारीख को मार्केट में मूवमेंट आया, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं इसका एनालिसिस नहीं कर पाया। और उसके बाद मार्केट ने कल भी आप देखेंगे तो बिल्कुल साइडवेज मार्केट थी, लेकिन आज मार्केट ने एक बहुत बढ़िया मूव यहाँ पर हमको दिया है। तो ये है हमारा सेंसेक्स का चार्ट और दूसरा है हमारा ये निफ्टी 50 का चार्ट। यहाँ पर दो चार्ट पर हम एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी का एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अब उसमें मंथली एक्सपायरी है, तो इनिशियली अब उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम आता नहीं है। जनरली उसमें सेलर्स ही ट्रेड करते हैं, तो इस वजह से मैं खाली यहाँ पर निफ्टी 50 और सेंसेक्स का एनालिसिस करूंगा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो भी ये सारी आर्ट है, क्योंकि कल का मेरा एनालिसिस मैंने किया नहीं था और उसके बाद ये एक वन वे मूव आया है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करते, पहले चार्ट को हम करते हैं क्लियर क्लीन। अब इसके बाद हम चलते हैं डेली चार्ट पर और पहले देखते हैं कि डेली चार्ट हमें क्या बता रहा है। एवर हाई से अभी निफ्टी काफी दूर है और यहाँ पर ये 3 दिन का एक फॉल हमको ये देखने को मिला है। जब मैंने इस दिन का एनालिसिस किया था 30 जून का, तो मैंने कहा था कि अगर मार्केट को एक्चुअल में ऊपर जाना होगा तो एटलीस्ट इस कैंडल का जो मिड था वो था 413 या 414, जो भी ये निफ्टी का 26 जून का मूवमेंट आया था। इसकी मिड वैल्यू थी 25,414 की। 25,414 की मुझको फिगर याद थी और मैंने कहा था कि अगर इसको ऊपर जाना है तो एक बार मार्केट को रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ये सीधी मार्केट ऊपर गई है और इतने दिन के कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। तो अब इसको अगर अपने हाई तक पहुंचना होगा तो एटलीस्ट ये एक दिन पहले, एटलीस्ट ये पहले यहां पर आकर एक बार रिट्रेस करेगी और अगर फिर ऊपर की तरफ निकलती है तो ऊपर का एक बढ़िया वैलिड मूव यहां पर हमको देखने को मिलेगा। जिस दिन ये बड़ा मूव आया था उसी दिन मैंने एनालिसिस के वीडियो में बोला भी था कि अगले दिन की मार्केट में मैं बुलिश मेरा व्यू नहीं है, मार्केट कहीं हद तक साइडवेज हो सकती है। और उस दिन ये मार्केट साइडवेज यहां पर हमको देखने को मिली। कल भी मार्केट कंप्लीट साइडवेज थी और उसके बाद आज इसने एक बहुत बढ़िया मूव दे दिया है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, थर्सडे है, तो उस चीज को माइंड में रखना है। और मैंने ये भी बोला था कि अगर मार्केट 25,400 के नीचे जाकर अगर डेली क्लोजिंग दे देती है तब फिर ये चार्ट खराब हो जाएगा। तो यहां पर मार्केट ने आखिरी में रिकवरी दिखाई और 453 के आसपास आकर यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो अभी हमारे ये लेवल है। अब यहां से हमको देखना है कि हमको क्या ट्रेड करना है। तो सबसे पहले तो हम एक ऊपर अपना एक्सट्रीम जो भी है, कितना है, 26,288 का, खैर अभी तो वहां पे मंजिल बहुत दूर है। ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है जिसने इतने दिन के कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करके काफी ऊपर ले जाके क्लोज करी थी, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे आकर क्लोज करने लगती है या कल मार्केट ने आकर इसके नीचे क्लोजिंग कर दी तो मार्केट अगेन फिर से उसी साइडवेज रेंज में फिर से चली जाएगी। तो 3 दिन के ये रिट्रेसमेंट के बाद कल मोस्ट प्रोबेबली मुझको ऐसा लग रहा है कि मार्केट को एक अपसाइड का मूव देना चाहिए। मॉर्निंग में हो सकता है कि ये 400 के पास के आसपास आकर या आज के लो के आसपास आकर लोगों को ट्रैप करे और फिर ये यहां से सीधे ऊपर की तरफ हमको जाते हुए दिखे। तो अभी तो ये 50% की लाइन हम हटा देते हैं और यहां पर अब हम लगाते हैं 15 मिनट का चार्ट। तो ये है हमारा 15 मिनट का चार्ट। अब जिसमें हमारे रेजिस्टेंस होंगे अब हमको मार्क करना है आज का हाई सबसे पहले। अब हम इसको थोड़ा पीछे से इसलिए रखेंगे क्योंकि यहां पर अगर आप 15 मिनट की कैंडल पर देखेंगे तो 25,600, 25,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो कल मार्केट कहां खुलती है? अगर कल मार्केट गैप अप ही खुल जाती है इसके आसपास तो यहां पर वीकनेस अगर ये दिखाती है तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगी। अगर मार्केट कल यहीं से लेके
जहां पर आज इसने क्लोजिंग करा है 25,450 से लेके 25,500, 520, 530 के बीच में टाइम बिताकर अगर इस 600 के लेवल को निकालती है तो ऊपर का एक बड़ा मूव हमको देखने को मिलेगा। यहां पर अगर आप देखते हैं तो एक इसने ये रिजेक्शन लिया, फिर ये रिजेक्शन लिया, फिर इस जगह पे तीसरा रिजेक्शन लिया और ये 2 तारीख को इसने यहां पर यानी कि आज इसने फिर से यहां पर एक रिजेक्शन हमको दिखाया है। तो ये 4 रिजेक्शन यहां पर आ चुके हैं। तो अब अगर मार्केट कल यहां से लेके इस लेवल से लेके 520 के इस रेंज में कहीं खुलती है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर इसी वे में ये नीचे आती है और इस लेवल तक जब तक रहती है तब तक अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस छोटे रखिएगा। कल बहुत ज्यादा नीचे के मूव को एक्सपेक्ट ना करिएगा, पहले देखिएगा कि मार्केट खुलती कहां है। अगर मार्केट इस रेंज में खुलने के बाद 520 के लेवल को निकालती है तो फिर यहां से हमको जो वन गो मूवमेंट मिलेगा वो 600 का मिलेगा। अब 2 कंडीशन हो सकती है कि मार्केट यहां पर आकर या तो एक ही झटके में इसको निकाल दे, या फिर यहां पर अगर टाइम बिताकर निकालती है तो वो बड़ा वैलिड मूव हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने पहले यहां से इस लेवल तक का मूव दिया होगा जो कि ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का हो जाएगा। फिर यहां पर अगर वो आधा घंटा 40 मिनट बिताकर और फिर ऊपर की तरफ निकालती है तो फिर कल इस लेवल को भी हम टूटते हुए देखेंगे और मार्केट इसके ऊपर भी जा सकती है। क्लियर कट मूव यहां पर हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक ये यहां से ये ट्रेंड लाइन भी आते हुए आपको दिख रही है। तो कई चीजें हैं, कल काफी ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस, मैं डिलीट कर देता हूं, प्लस उसके अलावा कल ऑप्शन चेन पे कहां पर ज्यादा कॉल राइटर और पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसको मार्क कर लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस था हमारे लिए, पहली चीज। दूसरी एक ही यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो ये एक कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है। तो ये ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंस अपनी दिखाएगी मार्केट में। डिपेंड करता है कि कल मार्केट कहां पर खुलती है। अगर 520, 530 और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मेन यहां पर मूव आपको दिखेगा 25,600 के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन यहां पर जाकर देखो तो 25,600 पे 1.65 करोड़ के यहां पर कॉल राइटर्स बैठे हैं। कॉल राइटर्स का मतलब ये लोग बियरिश हैं। 1.65 करोड़ लोग यहां पर कॉल राइट करके बैठे हुए हैं। उनके हिसाब से मार्केट कल 25,600 के नीचे ही क्लोज करेगी। तो अगर कल मार्केट यहां से निकलती है तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरी मीनवाइल 25,500 पर भी है, और जिस तरीके से आज मार्केट ने रिकवरी दिखाई है तो यहां पर भी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। और जब मार्केट 25,600 को निकालेगी तो फिर मार्केट कल एक अगला हाई बनाएगी पिछले 3-4 दिन की, जो भी यहां पर आपको डेली चार्ट पर कैंडल दिख रही थी। क्योंकि एक मिनट, जो भी यहाँ पर आपको पिछले 3 दिन का ये हाई है, फिर ये आपको ये टूटते हुए दिखेगा और मार्केट इसके ऊपर निकलेगी और एक बड़े मूव के साथ निकलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25,500 और 25,600 पे दबाकर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो बढ़िया मूव आपका यहाँ पर 25,600 के ऊपर ही बनेगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से या 300 से जा रही है तब फिर इसके लिए नामुमकिन हो जाएगा 600 के लेवल को क्रॉस करना। हाँ, मार्केट कल अगर गैप अप खुलती है 140-50 पॉइंट और उसको होल्ड करती है, सबसे बड़ी बात है कि उसको होल्ड करती है, वो कल के लो के लिए नहीं जाती है, और यहीं से टर्न करके इस ट्रेंड लाइन को बीट करके अगर मार्केट निकलती है तो फिर ये 600 के लेवल को क्रॉस करेगी और हमको ऊपर के बढ़िया लेवल देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर पहले तो मार्क कर लेते हैं पिछले आज का हाई और आज का लो।
ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट ने जो रेंज बनाई है ऑलमोस्ट बनाई है 228 230 पॉइंट की, तो एक हमारा लेवल ये रहेगा। यहाँ पर मार्केट ने लोगों को आज बहुत परेशान कराया है। 500 505 510, तभी मैं बोल रहा हूं कि जब मार्केट 510 515 के ऊपर निकलेगी तब ही यहां पर ये पोजीशन कटेगी। तो कल यहां से मार्केट इस जोन में मार्केट टाइम बिताकर किस साइड जाती है, नीचे साइड जाती है या ऊपर साइड जाती है। बढ़िया मूव आपको यहाँ पर ऊपर साइड मिलेंगे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मार्केट बेयरिश थी, जिसमें से ये दिन तो पूरा चौपी था। और यहाँ पर भी ग्रेजुअली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पुट के प्रीमियम में बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला होगा। खाली कॉल के प्रीमियम में यहाँ पर ग्रेजुअली वो गलती हुए चली गई थी। बस यहाँ पर दो जगह पे आपको खाली पुट के प्रीमियम में मूवमेंट दिखा होगा, अदरवाइज ग्रेजुअली फ्लैट ही थी। आज बहुत बढ़िया मूवमेंट मार्केट ने नीचे साइड का दिया है। तो अर्ली ट्रेड में नहीं कूदना है, एक्सपायरी है पहली चीज। 15 मिनट की कैंडल फॉर्म हो जाने दीजिए, फिर उसके ऊपर या नीचे किस साइड को ब्रेकआउट आता है। अब अगर मार्केट सपोज करिए कि 15 मिनट की कैंडल ये बनाती है, अब उसके बाद मार्केट यहीं पर टाइम बिताती है 2 3 4 कैंडल बनाकर, और फिर अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर सीधे हमको यहाँ पर जो लेवल दिखेंगे वो हमको तकरीबन तकरीबन ये वाले लेवल दिखेंगे। 200 300 से लेके 280 के लेवल हमको फिर यहाँ पर मार्केट आराम से देगी। तो पहले 15 मिनट की कैंडल बन जाने दीजिएगा, उसके बाद ही यहां पर आप अगला ट्रेड प्लान करिएगा। क्योंकि इस लेवल पर आकर मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा, वन गो में मार्केट नहीं जा सकती है। रीजन ये है कि यहां पर 25,300 पे पुट राइटर्स अच्छी क्वांटिटी लेकर बैठे होंगे, 25,300 की। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 16 लाख सिर्फ खाली यहां पर कॉल राइटर्स हैं और 66 लाख यहां पर पुट राइटर्स हैं। मतलब कि 4 टाइम से भी ज्यादा यहां पर पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, जिनके हिसाब से मार्केट कल 25,300 के ऊपर ही क्लोज करेगी। तो अब ये आप यहां पर क्लियर व्यू देख सकते हैं कि मार्केट का क्या है। सबसे बढ़िया मूव यहां पर आपको तब ही मिलेगा जब मार्केट 600 के लेवल को क्रॉस करेगी, और उसके बाद यहां पर आपको इस जोन में ट्रेड ना करना ही आपके लिए बढ़िया होगा। हाँ, कल अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है और 600 के आसपास गैप अप हो, खुलते ही एक 5 मिनट की उसने रेड कैंडल बना दी है, तो फिर आप थोड़ा सा वेट करके 15 मिनट का और फिर एक डाउन साइड का ट्रेड ले लीजिएगा, क्योंकि मार्केट फिर इस गैप को फिलअप करने के लिए आ सकती है। पहले वो आएगी 500 के लेवल पर, और 500 से फिर वो क्लोजिंग और कल के लो के लिए भी आ सकती है। कल मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, कल वीकली एक्सपायरी है, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है यहां पर। बाकी अगर हम नीचे के लेवल की बात करें तो एक 300 का लेवल मिलेगा, क्योंकि नीचे मल्टीपल। कल सबसे बड़ी बात यह है कि ऑप्शन चेन में कहां पर कॉल राइटर और पुट राइटर्स अधिक क्वांटिटी में बैठे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कल के फाइनल लेवल 25,125 तक के नीचे के हैं। अगर हम ऊपर की बात करते हैं, और अगर मार्केट यहां से निकलती है तो ऑलमोस्ट 623 तक जाती है, और 623 के ऊपर अगर निकलती है मार्केट, अगर 623 के ऊपर निकालती है, यानी कि इस लेवल पर 603 के ऊपर निकलते ही आपको ट्रेड नहीं ले लेना है। 623 के ऊपर मैं यहां पर एक पतली सी लाइन ड्रॉ कर देता हूं, 624.25, ठीक है। जब इस येलो लाइन के ऊपर 624.25 के ऊपर निकलती है, तब आप 600 के स्टॉप लॉस को लेकर, क्योंकि 600 और ये 624 पॉइंट का चार्ट का स्टॉप लॉस होगा, उस स्टॉप लॉस को लेकर फिर आप यहां के लिए इस टारगेट के लिए और फिर इसके ऊपर के काफी बढ़िया टारगेट हमको मिलेंगे। एटलीस्ट मार्केट यहां से जब निकालेगी तो तकरीबन तकरीबन पहला टारगेट जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 715 से लेके 720 का। और अगर मार्केट यहां से फिर निकालती है तो फिर अगला टारगेट ऊपर हमारा हो जाएगा
800 का, इससे ज्यादा नहीं होगा। रीजन ये है कि मार्केट ने आज 25,442 पर क्लोजिंग करी है, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते 350 पॉइंट निफ्टी के हो गए होंगे, यानी कि अगर हम एवरेज डे रेंज की बात करें तो मार्केट ने उससे ऊपर परफॉर्म कर दिया होगा, क्योंकि आज भी इतनी गिरने के बाद भी मार्केट ने खाली हमको कितने पॉइंट दिए हैं, 227 पॉइंट दिए हैं। तो कल एक्सपायरी है, अगर मार्केट एक ट्रेंड पकड़ती है तो 300-350 तक की रेंज भी आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके हिसाब से ऊपर के ये टारगेट हमारे इनफ है। नीचे इससे ज्यादा का मेरा व्यू मुझको अलाउ नहीं कर रहा है। तकरीबन तकरीबन 350 के यहाँ पर भी नीचे की तरफ भी हमको लेवल्स हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी मुझे कल ये पर्सनली ये लग रही है कि थोड़ा सा मार्केट को एक बार ऊपर की तरफ अब निकालना चाहिए, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं, और अगर मार्केट को आज 400 के नीचे क्लोज करती तो वो थोड़ा सा मतलब एक क्लियर कट इंडिकेशन हो जाता कि 50% वो जो बड़ी सी कैंडल बनी थी आपकी 3 दिन पहले, उसके 50% के नीचे उसने अगर क्लोज कर दिया तो वो चार्ट पे थोड़ा सा वीकनेस शो करती। लेकिन यहां पर से एग्जैक्टली आप देखिएगा, एग्जैक्टली इस जगह से बायर्स लेके इसको ऊपर ले जाकर क्लोज करा दिए हैं 447 का। तो यहां से एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर कल की अपनी रेंज का, जो आज की रेंज इसने बनाई है, इसके 50% जो कि है 498 यानी 500 का लेवल, अगर वो 500 के लेवल पर आकर खड़ी हो जाती है और ये कैंडल ग्रीन रहती है तो फिर वो 600 के लिए जाएगी, और 600 के लेवल को तोड़ेगी तो 678, 720 और फिर 25,800 के लेवल भी हमको कल यहां पर देखने को बड़े आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में यहां पर ना कूदिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रेंज है 500 से ये 400 की रेंज, कहने के लिए ये 100 पॉइंट की है, लेकिन आप एग्जैक्टली बॉटम ना पकड़ सकते हैं ना एग्जैक्टली टॉप पर आप निकल पाएंगे। ठीक है, तो जब तक इस जोन में मार्केट चलकर या तो कोई क्लियर कट एक पैटर्न बना दे तब आप ट्रेड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज अवॉइड करिएगा। तो ये है हमारा एनालिसिस निफ्टी 50 का। अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स की भी ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल डेली चार्ट पर बनी थी, ये उसके 50% की रेंज थी और मार्केट ने इसके ऊपर भी आके क्लोजिंग कर दी है। तो अभी हम डेली चार्ट पर जाकर देखते हैं तो हमको क्या दिखता है। ये जो 26 जून को बड़ी सी कैंडल बनी थी, ये इसका 50% था, और इसी दिन एनालिसिस पे मैंने बोला था कि ये मार्केट साइडवेज भी हो सकती है। अगले दिन साइडवेज रही। फिर इस दिन बोला मैंने कि मार्केट एक बार एटलीस्ट अपने इस 50% के रेजिस्टेंस, ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं, एटलीस्ट अगर इसको ऊपर निकलना है तो एक बार इस 50% पर आकर रिटेस्ट करेगी और फिर ये यहां से ऊपर निकलेगी। अगर इस 50% के नीचे डेली क्लोजिंग कर दी तब फिर चार्ट खराब हो जाएगा, लेकिन मार्केट यहीं से एकदम सपोर्ट बनाकर और फिर ये ऊपर की तरफ आज जाके इसने क्लोजिंग कर दी है। तो अब हम इसको एक वैलिड रिटेस्ट मान सकते हैं। हाँ, अब यहां पर हम मॉर्निंग में किस तरीके की कंडीशन बनती है उसके हिसाब से हम यहां पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ निकाला है। अगर एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा थंब रूल यह है कि फिर उस दिन लेवल बाद में काम करते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रीमियम को कूल डाउन हो जाने देना चाहिए, अगले आधा एक घंटे तक ट्रेड ना करना चाहिए। जब तक मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ना पहुंच जाए तब तक ट्रेड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट कहीं से भी टर्न कर सकती है, स्टॉप लॉस बड़े हो सकते हैं, तो ऐसे में ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो हम आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और ये सब लेवल डिलीट करते हैं। अब हम मार्क करते हैं सबसे पहले आज का लो और आज का हाई। सेम जैसे निफ्टी के चार्ट पे था वैसे यहां पर भी है। ये पूरा सेलर का जोन है, तो यहां पे बिल्कुल भी फाइट मत करिएगा। हाँ, मार्केट यहां पर टाइम बिताकर 83,900 पे टाइम बिताकर और फिर इसको निकालती है तो वन गो में मार्केट 84,000 को बीट करके इस लेवल तक जाएगी और इस लेवल को भी बीट करके फिर इस लेवल तक हमको जाते हुए दिखेगी। लेकिन अर्ली मॉर्निंग ट्रेड के पीछे यहां पर हमको
नहीं पड़ना है। यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम वैसे ही एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है। वैसे ये ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लग नहीं रही है, क्योंकि अभी इसने खाली 2 बार ही रिटेस्ट किया है। सबसे बढ़िया कैंडल तो ये थी जिसकी अभी कोई वैल्यू यहाँ पर दिख नहीं रही है। सबसे वैलिड कैंडल यहाँ पर ये है। अब देखते हैं कि मार्केट यहां पर से किस जगह पे कल बिहेव करती है। अब आज की मार्केट ने कितनी रेंज बनाई है? ऑलमोस्ट 780 पॉइंट की बनाई है। 800 से 1000 सेंसेक्स का एक एवरेज होता है। अब यहाँ पर एक ये जो आपको जोन दिख रहा है, जो एक दिन पहले पूरा सपोर्ट का काम कर रहा था, आज इसने पूरा ये रेजिस्टेंस का काम किया और आखिरी में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देके एक बड़ा मूव हमको यहाँ पर दिया, जो कि हमको देखने को मिल रहा है। अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकती थी, यहां से मार्केट नीचे की तरफ से भी जा सकती थी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि इससे यहां इस जगह से मार्केट को नीचे ही जाना था। दोस्तों मैं एक ही चीज बोलता हूं कि आपको चार्ट पर एक व्यू बनाना होता है। इस जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 और हर कैंडल पिछले कैंडल से छोटी होती गई, और 7 कैंडल 105 मिनट। 105 मिनट का मतलब मोटा मोटा आपका हो गया 2 घंटे में 15 मिनट कम। मार्केट ने यहां कंसोलिडेट किया और हर कैंडल पिछले कैंडल से छोटी ही बनती चली गई। अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां से बुलिश भी हो सकती थी कोई। अगर आपने यहां पर बुलिश ट्रेड लिया है और आप ट्रैप हो गए, आपका एसएल हिट हो गया, तो रिग्रेट करने की यहां पर कोई बात नहीं है। रीजन ये है कि अगर अभी मैं इसको ऐसे लगा दूं तो एक दिन पहले ये लो था, 30 जून का ये लो था, और मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई थी। तो अब यहां से अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ बन जाती तो ये चार्ट में ऐसे दिख रहा होता कि ये क्लियर कट सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर आप सही भी हो सकते हो और गलत भी हो सकते हो, लेकिन आपको ये पता हो कि जब आप गलत हो तो आपको कहां पे निकलना है। आपने यहाँ पे बुलिश ट्रेड लिया होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यहां तक बैठे रहे और निकल नहीं पाए तो फिर ये गलत था। क्यों? क्योंकि ये जो लो था ये क्लियर कट अपने आप में ये सिग्नल था कि भैया अगर इसके नीचे जाएगी, तो अगर मैं बुलिश हूं और मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगी तो मैं गेम से आउट होऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई ये बनी, फिर एक यहाँ पे बढ़िया सी ग्रीन बनी, फिर लगातार ये छोटी छोटी कैंडल तो बन रही है, लेकिन नीचे से बायर्स आ रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बायर्स वीक थे, सेलर स्ट्रांग थे, और उन्होंने 12:45 की कैंडल को इसके नीचे ले जाके क्लोज कर दिया। अब अगर आप इसको 5 मिनट पर जाकर देखोगे तो 5 मिनट पर भी ये कुछ इस तरीके से ही दिख रहा है। तो यहाँ पर कोई ना गलत है ना कोई सही है। बहुत लोगों ने यहाँ से बुलिश ट्रेड एक्सपेक्ट किया होगा, बहुत लोगों ने यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट किया होगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस गलती ये है कि आप सही टाइम पर एग्जिट नहीं कर पाए। यही कैंडल यहां तक आई, फिर लोगों को यहां पर भी चकमा दिया और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गई। ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको एक चीज हमेशा याद रखिए जो हेल्पफुल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम में, जब ये मूविंग एवरेज ऐसे ट्रेंडिंग होता है, इस तरीके से ट्रेंडिंग होता है, और सुबह से मार्केट अगर उस मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रही है, आपको रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपको रिवर्सल एक्सपेक्ट करना है जब मार्केट इसके ऊपर, जो ये 2 मूविंग एवरेज है, इनके ऊपर मार्केट कैंडल बनाने लगे, तो प्रीवियस स्विंग के लो का स्टॉप लॉस रख के फिर आप ट्रेड लीजिए। क्योंकि यहां पर ट्रेड आपको बॉटम में मिल तो जाएगा, लेकिन अगर एक कैंडल भी थोड़ी सी ठीक ठाक बन गई तो वो स्ट्राइक पे जाके प्रीमियम चार्ट पे नया लो बना देगी और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अच्छी बात यहां पर यह है कि जब मार्केट इस तरीके से एक डायरेक्शन में जा रही हो तो कॉन्ट्रा आपको तब तक नहीं करना चाहिए, तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट उस दिन ना पहुंच जाए, पहली चीज। दूसरा एक होता है फिबोनाची। मार्केट जैसे जैसे दिन के लो बनाती जा रही है, आप लोग बार बार कॉन्ट्रा में फंसते हैं। अब ये देखिए, मार्केट ने सुबह पहले ये लो बनाया, चलिए पहले हम यहां पर आ जाते हैं। वैसे तो यहां पर कहीं पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, लेकिन चलिए मार्केट ने यहां पर
लो बना दिया, ठीक है, ये लो बनाया, आपको लगा होगा कि भाई ये पिछले दिन का सपोर्ट था तो मार्केट यहाँ पर शायद सपोर्ट ले ले, वैसे ये बिल्कुल वैलिड ट्रेड नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है, कि भाई चलो साइडवेज होगी, मार्केट यहां तक आएगी। जब भी आप इस तरीके से टॉप से बॉटम फिबोनाची लगाते हैं तो आप देखेंगे ये 0.23 का लेवल है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इसी लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ जाती है। अब इस रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी 10:20 पे, 10:25 पे दूसरी कैंडल बनी, और दोनों कैंडल ने इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दे दी और उसके बाद फिर नीचे चली गई। अब आप यहां पर आ जाइए, अब आप यहां पर आ गए, अब आप यहां पर देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कॉन्ट्रा ट्रेड में लोगों को बार बार, अब ये यहां पर आपको लग तो रहा है कि यार यहां सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन कम से कम पहले इस लेवल के ऊपर जो 0.23 का लेवल फिबोनाची में आ रहा है, इसके ऊपर तो निकाले, इसके ऊपर तो सस्टेन करे, अदरवाइज आप बार बार लगाते हुए देखते जाएंगे। लेकिन यहां पर अब फिर उसके बाद आप ये देखिए, इसने ये लो बनाया, अब आपने फिर फिबोनाची लगा दिया, अब इसका क्या लेवल हो गया, एटलीस्ट 547 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगी हम यहां पर बुलिश के बारे में सेकंड थॉट भी नहीं लाएंगे। अब फिर आप यहां पर आइए, फिर मार्केट ने ये लो बनाया, बिल्कुल लगा हुआ, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर भी मार्केट ने इस लेवल को बीट नहीं किया। अब यहां पर आइए, अब मार्केट ने जाके 2:40 पर लो बनाया, 2:40 पर लो बनाया, पहली बार जाके मार्केट ने 0.23 के लेवल को बीट किया और 0.38 के लेवल तक। लेकिन अब आप ये समझिए कि मार्केट में 3:10 हो गए हैं, तो अब आप यहां पर 2:40 और 2:50 और 3 बजे ट्रेड करने का कोई मतलब कॉन्ट्रा के हिसाब से नहीं है। इस ये फिबोनाची का रूल आप डाउन मार्केट में भी, और जब मार्केट ऊपर की तरफ भाग रही हो तो मार्केट नीचे आती है और 0.786 पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ निकलती, तो आप इसको दोनों कंडीशन में मल्टीपल यूज कर सकते हैं। लेकिन खाली मेरे कहने पे नहीं है, मैंने आपको एक हिंट दे दिया, अब आप इसको मल्टीपल चार्ट्स पे इंडेक्स के 5 मिनट की कैंडल पर लगाकर इसको हर स्विंग लो पर रखकर आप इसको बार बार प्रीवियस चार्ट पर चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने ये हाई मार्क कर लिया, ये लो मार्क कर लिया, अब यहां पर कल जो मार्केट ली, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मजबूत ढूंढने पड़ेंगे। अब यहां पर ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। सबसे पहले तो हम अगर इसका 50% पकड़ लेते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट ये लेवल हो रहा है 544-45 का, यहां पे से ही मार्केट नीचे की तरफ गिरी थी, तो हम इस लेवल के लिए बैठेंगे। ये एक रेजिस्टेंस का काम पूरा का पूरा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा सेंसेक्स के लिए। ये ठीक है, तो अब मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो फिर ये कल के हाई के लिए, जो आज का हाई बना है, मार्केट इस लेवल तक जाएगी। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर इस लेवल को, और फिर ये ऊपर के लेवल हमको मिलते हुए चले जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट कहां से आ रही है। मार्केट ने आज क्लोजिंग यहां पर करी है, तो यहां से अगर हम पकड़ते हैं तो 800 से 900 पॉइंट यानी 84,300 तक के टारगेट ऊपर की तरफ देंगे। कल मूव थोड़े से बड़े हो सकते हैं क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वो सेंसेक्स के चार्ट को भी अपने डायरेक्शन में खींचेगी। तो उसके लिए अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हो तो आपका माइंड मेकअप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस जोन के अंदर ट्रेड ना करिएगा। हाँ, अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है और यहीं से 23,900 से रिजेक्शन लेती है, या फिर एक्सट्रीम गैप अप खुलती है और 84,100 से रिजेक्शन लेती है, तब आप यहां से बेरिश ट्रेड पकड़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा इतना ज्यादा गैप अप खुलने का, तो जैसे ही मार्केट गैप अप खुलेगी और किसी रेजिस्टेंस पे पहुंचेगी, लोग तुरंत प्रॉफिट बुक करने लगेंगे और वहीं से मार्केट में सेलिंग आने लगेगी। प्लस जो ये सेलर है वो भी यहां पर पुश करेंगे मार्केट को नीचे की तरफ ढकेलने के लिए, तो एक आपको नीचे का बढ़िया मूव मिलेगा। अगर मार्केट कल साइडवेज ही खुलती है और कल के लो से सपोर्ट बनाकर अगर ऊपर की तरफ निकलती है, तो एक पॉजिटिव ट्रेड आप यहां पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। इनिशियली 15 मिनट की कैंडल आपको अवॉइड करनी है।
सबसे बढ़िया ट्रेड यहाँ पर ऊपर का तभी बनेगा जब मार्केट ये 500 से 550 के बीच में कंसोलिडेट करती है 2-3-4 कैंडल, और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ निकालती है तो मार्केट इस लेवल, इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक आती है। यहां पर पहुंचने के बाद फिर ये डिपेंड होगा कि ये वैलिड ट्रेंड लाइन है या फेक ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट इसको तोड़कर भी ऊपर निकलती है तो फिर मार्केट क्लियर कट इस लेवल के लिए सेंसेक्स में आपको जाते हुए दिखेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कल फिर मिलूंगा अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।